बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट की रीडिंग, नावल कोई तुमसा नहीं है, कलम ईशा ख़ान। तो जैसे कि हमने देखा पिछले एपिसोड में क्या हो रहा था कि उसकी सर्जरी के लिए वो लोग हॉस्पिटल आए थे, ईमान की सर्जरी के लिए। तो देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या आने वाला है, क्या उसका हाथ मूव करेगा, क्या वो सारा कुछ वापस लाइफ में सेटल हो जाएगा या नहीं, क्या होता है। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू करते हैं नावल को। सर्जरी से आधा घंटा पहले एक नर्स इनके रूम में आई। इबाद को 10 मिनट बाद आकर ईमान को ले जाने की इतला देती वापस चली गई। हसन ने उठकर इसे गले लगाया, फिर सर पर प्यार करते कमरे से बाहर चला गया। डर लग रहा है, इबाद ने इसका हाथ पकड़कर सवाल किया। थोड़ा थोड़ा, इससे सुबह वाला जवाब दिया। फिर से तो हराया तो दोनों हंस दिए। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, मैं बाहर ही हूँ, बस कुछ देर की बात है, मुझे मेरी ईमान सही सलामत चाहिए, ठीक है ना। हल्के से इसकी नाक दबाते हुए बाद ने इसे गले से लगाया था। कुछ वक्त बाद दरवाजे पर नॉक हुई तो इसके माथे पर अपने लब रखता पीछे हो गया। यस, इबाद ने बेड से खड़े होते ही इन्हें अंदर आने की इजाज़त दी तो दो नर्सेज आके ईमान का अपने साथ ले गई। गालिब 3 साल के साथ अभी अस्पताल पहुंचे थे। ईमान को ऑपरेशन थिएटर में गए आधा घंटा हो चुका था। कमरे के बाहर जलती सुर्ख लाइट पर सबकी नज़रें टिकी थी। अभी तो आधा। इबाद बैठ जाओ बेटा, सादिया ने इसे कब से खड़ा देखकर कह दिया। मैं ठीक हूँ अम्मी, ईमान को तो कह दिया था डरने की ज़रूरत नहीं, मगर अब इसका दिल खुद बहुत बेचैन था। इबाद यहाँ आओ। आमना इसके अपने पास बुलाया तो वो इनकार ना कर सका। खामोशी से जाकर आमना के साथ वाली सीट पर बैठकर अपना सर इनके कंधे पर टिका दिया। आप जल्दी से ये मेडिसिन ला कर दें। 3 घंटे बाद एक नर्स भागती हुई आई और इंग्लिश में बात करते इसने इबाद की तरफ डिस्क्रिप्शन पेपर बढ़ाया जो हसन अब्बास से लेकर फार्मेसी की तरफ चला गया। मेरी वाइफ कैसी हैं? पहले तो ठीक थी, इस वक्त इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। आप फिक्र मत करें, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। नर्स तो जैसे आई थी वैसे ही वापस चले गए। पीछे बात कर रहा सहस खून भी गारत हो गया। एक डॉक्टर होने के नाते वो खुद भी अच्छे से जानता था ब्लड लॉसेस होने की वजह से अक्सर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह करके 4 घंटे गुजरे थे जब ईमान को मज़ीद ब्लड देने की ज़रूरत थी। जिस ब्लड का अस्पताल ने अरेंज किया था वो ख़त्म हो चुका था। ईमान का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। खुशकिस्मती से बात का भी ब्लड ग्रुप सेम ही था। ये बात वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता थी। बात बिना तहरीर किए नर्स के साथ चला गया। कुछ ही मिनटों में बात का ब्लड निकालकर दूसरी तरफ ईमान को दिया जा रहा था। हसन, तुम देखो तो सही, कितनी देर हो गई। आलमदीन परेशानी से टहल रहे थे। अबू इबाद अंदर या परेशान ना हो। मज़ीद आधा घंटा से रुकने के बाद रेड लाइट ऑफ हुई तो साथ ही ईमान को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। इबाद भी इसके साथ ही बाहर आया। ईमान को फौरी तौर पर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जब तक इसे होश ना आता इसने वहीं रहना था। इबाद, मेरी बच्ची कैसी है? आमना ने जल्दी से इसे कंधों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया तो वो रोते हुए इनके गले लग गया। इबाद, तुम हमें डरा रहे हो, यहाँ देखकर बताओ। सादिया ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया जो रो रहा था। ईमान, बिल्कुल ठीक होगी अम्मी, ये आंसू तो खुशी के हैं, सर्जरी सक्सेसफुल रही है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आलमनी ने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया। बाकी सभी आंसू साफ करते हंसने लगे। हसन ने सारी नाराज़गी भुलाकर इबाद को कसकर गले लगाया और पीठ थपथपाई थी। अबाद अकेला ईमान के साथ प्राइवेट रूम में मौजूद था, जिसे होश आने के बाद कुछ देर बाद यहाँ शिफ्ट किया गया था। हसन इबाद के कहने पर बाकी सबको लेकर घर चला गया था। वैसे भी ईमान अभी मुकम्मल होश में नहीं आई थी। 1-2 मिनट आंख खोल लेती, फिर बंद कर लेती। रात का आधा पहर था जब ईमान ने हल्की सी आंखें खोली। बात अभी तक वैसे ही इसके पास बैठा था। तबीयत कैसी है? अब ईमान ने सर हिलाकर जवाब दिया। वो अभी भी सोती जागती हालत में। पर पानी? ईमान के कहते इबाद ने चम्मच उठाकर थोड़ा सा पानी इसके मुंह में डाला, फिर वापस स्टॉल पर बैठ गया। दर्द तो नहीं हो रहा? इसने ईमान की नज़र ईमान के बाजू पर थी जो सीधा बेड पर ही रखा था। वो खुद भी इसके बाईं तरफ बैठा था। नहीं। इसने फिर से इस हाथ से बेड की तरफ इशारा किया तो ईमान ने नफ़ी में सर हिलाया। आ जाओ, मैं ठीक हूँ यहाँ, तुम फिक्र मत करो। इससे पहले बात कोई और बात करता वो फिर से इग्नोर चली गई। सुबह 10 बजे के करीब वो मुकम्मल होशो हवास में आ चुके थे। पहली ही नज़र इसकी बात पर ही पड़ी थी जो इसका हाथ हमें बेड पर सर रखे सो रहा था। तभी नर्स इसके रूम में आई तो बात को देखकर मुस्कुरा दी। यू आर वेरी लकी, योर हस्बैंड इज़ हेयर, बीन सिटिंग हेयर सिंस यस्टरडे। डोंट इवन गेट अप फॉर अ मिनट। नो डाउट आई एम। हैरान तो तब होती जब इसे पता ना होता इबाद इससे कितना प्यार करता है। इस बात की गवाही तो अब इसका अपना दिल भी देता था। दोनों की बातचीत की आवाज़ से इबाद की आंख खुली तो फ़ौरन से सीधा होकर बैठ गया। सॉरी, वो पता नहीं कैसे आंख लगी। कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब। तुम बताओ कैसा लग रहा है? कहीं कोई दर्द तो नहीं है? तबीयत कैसी है? अब सांस तो ले लो। ठीक हूँ मैं। ईमान हल्का सा मुस्कुराई तो बात को कुछ सुकून मिला। नर्स को कहकर डॉक्टर को बुलवाया और फिर से इसका चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने बताया कि ईमान बिल्कुल ठीक है, बस हाथ को अब भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल जब तक पट्टी नहीं खुल जाती।
अम्मी ठीक हूँ मैं, रोएं तो मानती। माँ ने आमना की आंखों से आंसू साफ़ किए जो इसके साथ बेड पर बैठी कतरे झुक कर बार बार प्यार दे रही थी। अरे भाई, हमें भी हमारी बहू से मिलने का मौका दो। शादी आगे आई तो आमना हंसते हुए वहाँ से उठ गई। जल्दी से ठीक होकर कर आओ, तुम्हारे ठीक होने की खुशी में मैं गिफ्ट लेने वाली हूँ। हुक्म करें, क्या चाहिए? हसन ने मुस्करा कर सादिया से पूछा। आपसे कौन मांग रहा है? मैं तो ईमान से लूँगी। बताएं क्या चाहिए आपको? इस बारे बात ने इनसे पूछा। मैं ईमान को बता देती हूँ, वो तुम्हें बता देगी बाद में। ओके। सादिया ने झुककर ईमान के कान में कुछ कहा तो इसका चेहरा गुलाबी हो गया। बात को लगा वो ब्लश कर रही है। राफिया और आलमदीन ने इकट्ठे इसके सर पर हाथ रखा। आलमदीन ने कई नोट इसके साथ से वारे थे। आखिर में हसन आके आया जिसके हाथ में एक बॉक्स था जो पैक था। तुम्हारे छोटे पापा की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू पापा। ईमान ने मुस्कुरा कर इबाद को देखा तो इसने हसन से बॉक्स लेकर पीछे चेयर पर रख दिया। काफ़ी देर बैठे हंसी मजाक करते रहे। फिर हसन इन लोग को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वो सब आज ही पाकिस्तान जा रहे थे। हसन को अस्पताल से दोबारा कॉल हो चुकी थी जहाँ इनकी ज़रूरत थी। अम्मी ने क्या कहा था तुमसे? ये बात इसे रात को खाना खिला रहा था तब अचानक से सवाल इसके जहन में आया था। पता नहीं, ईमान ने सिर्फ नज़रें चुराई। अच्छा, वैसे जो तुम्हारा रिएक्शन था इसे देखकर किसी सूरत लग नहीं रहा था कि तुमने कुछ सुना नहीं। वो मैं भूल गई, याद आएगा तो बता दूंगी। ईमान ने जल्दी से बहाना। जल्दी से याद कर लो, अगली बार जब मैं पूछूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए। खाली प्लेट एक तरफ रखते टिश्यू से ईमान का मुंह साफ करवा रहा था। ये चच्ची भी ना हद करते हैं, ऐसे कहने की क्या ज़रूरत थी? ये तुम्हें बता दे कि तुम खाना नहीं खा रहे। नहीं, मैं बाद में खा लूँगा। कल से तुम ऐसे ही घूम रही हो। आज भी सुबह से रात हो गई। जाओ जाकर कुछ खा कर आओ। तुम अकेली कैसे रहोगी फिर? मैं बाद में चला जाऊँगा। नहीं, अभी जाओ, मेरे पास नर्स को भेज दो। मगर जाओ। ठीक है, मगर अपना ख्याल रखना। मैम फॉर यू। नर्स कमरे में आई तो इसके हाथ में फूल था, साथ एक गिफ्ट बॉक्स था। ये बात भी ना। ईमान ने हंसते हुए इसे गिफ्ट बॉक्स खोलने को कहा। जैसे नर्स ने इसका अंदर खूबसूरत सा वाइट फ्रॉक था, साथ में एक चिट थी जिस पर गेट वेल सून माई लव लिखा था। ये किसने भेजा है? ईमान कमरे में वापस आया तो फूल और सफ़ेद रंग का फ्रॉक रखा था। अच्छा मजाक। ईमान को लगा वो मजाक कर है। क्या मतलब? चौंकने की बारी बात की थी। तुमने ही तो भेजे हैं, अब जानकर अनजान बन रही हो। अच्छा पुप्पो तुमसे बात करना चाहते हैं। ये लो। ईमान का ध्यान बिठाने के लिए बाद में ज़ारा का नंबर डाल करके इसके हाथ में पकड़ा दिया। ईमान को इस वक्त परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए इसे ऐसा कहना पड़ा और हकीकत में वो अच्छा खासा परेशान हो गया था। कहाँ लेके जा रहे हो? बार ड्रेस उठाए जा रहा था जब ईमान ने फ़ोन काट कर से हटाकर इसे रोक लिया। मैं ये चेंज करवा कर आता, मुझे लगता है गलती से दूसरा पैकेट भेज दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा है, रहने दो। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। बात वापस रखो इसे। ईमान ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। ये लो, तुम खुश हो जाए। इसने तब का फ़राक कुर्सी की तरफ उछाला तो वो बॉक्स से निकल कर आधा कुर्सी से नीचे लटक रहा था। बहुत ईमान ने से घुरा था। ये लो बस। वो गुस्से में आधे लटके फ़्राक को वापस बॉक्स में ठूसने लगा जिस सामने वो फ़्राक नहीं बल्कि इसको भेजने वाला शख्स हो। आराम से करो, फाड़ोगे क्या आप? तुम चुप करके लेट नहीं सकती कुछ देर? कब से चू चू लगा रखी है? तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो। बात पता है मुझे। अब कुछ नया ढूंढो अपनी डिक्शनरी में से। दफ़ा हो जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। ईमान ने चेहरे का रुख दूसरी तरफ करते आंखें बंद कर ली तो इकबाल ने फूल उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। अब इन्हें क्यों फेंक दिया है? ये भी और आ गए हैं। मान को फूलों के साथ होती जाती बर्दाश्त न हुई तो फ़ौरन बोल पड़ी। तुमने कौन सा सालन में डालकर खाने थे? वैसे भी मुरझा जाता है, इसलिए फेंक दिया। अब तुम्हारी आवाज़ ना आए, सो जाओ वरना मुझे तुम्हें नींद के इंजेक्शन देना पड़ेगा। मरो तुम। मुँह फैलाए जल्दी से आंखें बंद करिए। तो इबाद ने खुद को थोड़ा सा रिलैक्स किया था। नहीं, मुझे नहीं खाना। सुबह नर्स इसे खाना खिलाने आई तो ईमान ने इनकार कर दिया। बाद ने इसके हाल से खाना लेकर इसे बाहर भेज दिया। अब ईमान मसलसल दिल से तंग आ रही थी। तुमने दवाई भी लेनी है टाइम पर। मुंह खोलो जल्दी से। मैंने नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? ऐसे कैसे खाऊं लूँ? मुंह बगैर मुंह धोए ब्रश भी नहीं किया। अभी मैंने आज तीसरा दिन ना, मुझे यहाँ वीकनेस है अभी और बाजू भी हिलेगा। पट्टी तो खुलने दो। मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे लगता है मैं बगैर शादी के ही खुश था। जाओ फिर। किसने कहा था यहाँ खड़े होने के लिए? ऊपर से मुझे गिफ्ट देकर वो भी ले लिया। फूल तुमने डस्टबिन में डाल दिए। फ्रॉक भी नहीं है यहाँ। मैं कल से तुमसे पूछ रही हूँ, तुम हो के मुँह में दही जमाया हुआ है। चुप रहो, आप आवाज़ ना आए तुम्हारी। चलो। खाना साइड टेबल पर रखकर इसने ईमान को बाहों में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे तंग कर रहा है। कब से मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी ज़ुबान का ऑपरेशन करवा के मुँह बंद करवा दूँ। तुम मुझे डरा रहे हो। ईमान ने दाएं हाथ से इसके कंधे को ज़ोर से पकड़ा। नहीं, मैं वार्न कर रहा हूँ, अब मुझे आवाज़ ना आए। ओके ओके। ईमान ने जवाब ना दिया तो फिर से पूछने लगा। जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? खुद तो कहे आवाज़ ना आए, फिर सवाल जो क्यों कर रही हो, क्यों पूछ रही हो आप? या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ कर दो और इस बला से मेरी हिफाजत फरमा, नहीं तो ये मुझे हार्ट पेशेंट बना देगी। के बाद ने खुद इसको ब्रश करवाया, फिर चेहरा धुलवा कर इसे बेड पर बैठा दी कि ईमान ने खाना ख़त्म किया तो इसे दवाई दी।
तब तक डॉक्टर भी आ गए। आर यू रेडी? ईमान ने सर हिला दिया। ये बात इसके पास बैठकर दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता पट्टी उतार रहे थे, दर्द की वजह से ईमान की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक दो बार इसने अपना हाथ खींचना चाहा मगर वाद ने इसे कस कर पकड़ लिया। कुछ देर बाद पट्टी उतर गई तो डॉक्टर ने इसे आहिस्ता से हिलाने को कहा। नहीं हो रहा। इसने कोशिश की मगर दर्द भी बहुत था। होगा, कोशिश करो। चलो। बाद ने इसे कंधे से पकड़कर तसल्ली दी। नहीं हो रहा, मैंने कोशिश की। ईमान ने दोबारा हाथ उठाना चाहा मगर नहीं हुआ। आंखें बंद करो। अपनी ये बात के कहने पर इसने ऐसे ही किया। अब तायाजान को याद करो। ईमान वो आज होते तो क्या कहते। अब्बू। ईमान ने बंद आंखों से ताहिर का चेहरा देखा जो बाहें फैलाए से बुला रहे थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इससे दूर हो रहे थे। अब्बू। ईमान चाहती थी वो रुक जाएं, जिसके लिए इसने हाथ आगे बढ़ाया और वही हाथ था जो इसकी कमज़ोरी थी। आंखें खोले ईमान। इबाद ने नम आंखों से उसे कंधे से थामा। इबाद सामने का मंजर देखे जैसे हैरत का झटका लगा था। फिर एक उंगली हिलाई तो वो हरकत हुई आई। अब वो दूसरी एक एक करके हिलाकर खुशी से देख रही थी। ईमान, सच है ये? तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ? बाद ने खुशी से गले लगाया तो डॉक्टर हंसकर बाहर चले गए। आई एम सो हैप्पी। ईमान सब कितने खुश होंगे ना, तुम्हें देखकर इनके एक्सप्रेशन अभी देख सकता हूँ। ईमान इससे दूर हुई तो इबाद ने इसके हाथ पर प्यार दिया। डॉक्टर से बात करके इसने ईमान को डिस्चार्ज करवा लिया। इबाद खुद भी एक डॉक्टर ही था तो मुश्किल वाली बात ही नहीं थी। हम पूरे भरे तो नहीं थे मगर रोज़ाना जो इसकी पट्टी होनी थी वो इबाद खुद भी कर सकता था। अस्पताल से घर तक का सफ़र ईमान ने इसके बाजू में ही किया था। फ्लाइट मैंने कल की करवा लिया ताकि तुम आज थक ना जाओ, तब तक आराम करो। इसे बेड पर बैठा कर बाद खुद भी पास से बैठ गया। मुझे कपड़े बदलने हैं। इन पर भी सुबह की दवाई लेते वक्त कुछ गिर गई थी। कल ही चेंज कर लेना, कुछ नहीं होता, अभी रेस्ट करो। बात के कहने की देर थी। मन को तो जैसे शौक लगा था हो तो डीट पूरी। बात गुस्से से इसे देखता खुद जाकर इसके लिए ट्राउज़र के साथ अपनी ही शर्ट उठा लाया। ये पहनो। अब पैकिंग हुई पड़ी है सारी, यहाँ ऊपर पड़े थे तो अब मैंने निकाल दिए। पहनने हैं तो पहनो वरना वापस दो। आगे बढ़कर इसे कपड़े लेने चाहे जो ईमान पीछे खींच चुकी थी। तो क्या सुबह भी इन्हीं कपड़ों में घर जाऊंगी? वो मैंने निकाल दिए, फिक्र मत करो। अब ये ठीक नहीं लग रहे तो मुझे दे दो। नहीं ठीक है। अब मुँह बिगाड़ कर इसने बात को देखा। यहीं पर चेंज कर लो, बेड से उठने की ज़रूरत नहीं। ईमान को कहता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया। ये लो, मुझे नहीं करना चेंज। इसकी हरकत को देखकर वो गुस्से में इसके दिए गए कपड़े गोल-मोल करती सोफे पर फेंक चुकी थी। हाँ सॉरी यार, अच्छा कर लो, मैं बाहर हुई। बाद इसका मूड ऑफ करता देखकर कमरे से बाहर निकल गया। ईमान ने चेंज करके खुद को आईने में देखा। ट्राउज़र तो चलो इससे फिट था मगर शर्ट बहुत खुली थी, बार बार कंधे से नीचे ढलक जाती तो वापस इसे फूक पर खींच लेती। कुछ देर सोचने के बाद इसने पहले से पहने हुए सूट का दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह से ओढ़ लिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है वैसे, यूनिक आइडिया। ईमान बगैर जवाब दिए खामोशी से बेड पर तकिया की टेक लगा कर बैठ गई। अच्छा एक बात बताओ। जूस का गिलास इसे पकड़ा कर खुद दूसरी तरफ बैठ गया। पूछो। जब से हम यहाँ आए हैं तुम्हें कुछ मिला था क्या? मतलब ईमान ने ना समझी से देखा। तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट वगैरह आया था जब मैं घर पर नहीं था? तुम्हारे अलावा तो किसी ने नहीं भेजा। मैं कौन सा यहाँ किसी को जानती हूँ? मेरे अलावा? हाँ, जो इस दिन तुमने फूल भेजे थे इसी रूम में रख कर भूल गई थी मैं। अच्छा, वो जो इस दिन तुम अपने रूम में देकर भागी थी। बात खत्म करते अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। इबाद ने ज़ुबान दांतों में दबाए। तुम्हें कैसे पता? ईमान पूरी तरह सीधी होकर बैठ गई। वो मैंने सुबह देखे तो बस इसलिए मुझे लगा। वो जल्द ही वो बात को संभाल गया। अच्छा तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ। बाद इसके पास से उठकर बालकनी में खड़ा हो गया जबकि दिमाग अभी तक इसी में उलझा था। किसकी इतनी जुर्रत कि इसकी बीवी को कुछ भेजे, वो भी तब जब इबाद के इसके पास वजूद नहीं होता था। सुबह की फ़्लाइट से दोनों वापस अपने वतन आ चुके थे। इबाद ने घर पर किसी को बताया ही नहीं था कि वो ईमान को लेकर आ रहे हैं। सरप्राइज़! इबाद जैसे ही घर में दाखिल हुआ ज़ोर से चिल्लाया था जिस पर सब काम काज छोड़कर बाहर आ गए। ईमान सब लोग चेहरों पर मुस्कुराहट से वह इसकी तरफ बढ़े जो इबाद के पीछे खड़ी हंस रही थी। हाथ है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। इबाद मुँह बसाते आलमदीन को देखा जहाँ ईमान इनके गले लगे खड़ी थी। आ जाओ तुम भी। ईमान आलमदीन ने इसे अपने पास बुलाया तो इबाद भी इनके गले लग गया। ईमान इनसे अलग होती आमना के गले लगी। इबाद भी इसके साथ साथ ही था। हसन ईमान के पीछे ही था। अभी इसने रूह बदला तो इसका एक हाथ इबाद ने पकड़ कर रोक दिया मगर किसी को पता न चला। दोनों के हाथ ईमान की ओढ़ी चादर में छुप गए थे। छोड़ो प्लीज़, चाचू देख रहे हैं। ऐसे कैसे छोड़ दो? पहले कुछ देने का वादा करो। ईमान छोटे पापा से नाराज़गी है क्या? इसे अपनी तरफ आते देख कर हसन ने शिकवा किया। नहीं चाचू, ऐसी कोई बात नहीं है। वादा जो कहोगे दूँगी। अब छोड़ो अब। हाँ तो जाओ, मैंने कब पकड़ा? एक बात इसका हाथ छोड़कर जल्दी से अलग हुआ तो ईमान हसन की तरफ चलेगी। कैसा लग रहा है? बाथरूम में आया तो ईमान आईने के सामने ही खड़ी थी। बहुत अच्छा, मगर मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ये कौन सी नई बात है? बात इसे जो जवाब देता पीछे ही खड़ा हो गया। इसकी सांसों की तपिश ईमान अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। इबाद! ईमान ने आंखें मीचे इसे रोकना चाहा जो अपने हाथ इसकी कमर के गिर्द लपेटे सहूल से करीब करते हुए महसूस कर रहा था। अच्छा जी, भोलो बंदे ने क्या कर दिया?
मुश्किल से बांधने से दूर होते हुए उसको संभाला था तुमने वो फ़्रॉक। ईमान आहिस्ता आवाज़ में बोली, आधी बात ही बोल पाई। उफ़ ईमान, नॉट अगेन। भूल जाओ, मैं और ले दूँगा तुम्हें। इसकी बात सुनते ही बात का मूड बिगड़ गया था। मुझे वही पसंद थी। ईमान, एक बात समझ नहीं आती क्या? बस अब एक तो पहले ही इसे गुस्सा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ऊपर से ईमान इसे बार बार याद दिला रही थी। सॉरी सर चुका। वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई तो ईमान ने बेड से तकिया उठाकर दीवार में मारा था। ईमान, पट्टी कब खुलेगी? ज़ारा सुबह से इसके पास बैठी थी। वो आज ही खुल जाएगी। हम भाग गए हैं आप। अच्छा ठीक। रबेल क्यों नहीं आई? नाराज़ है क्या मुझसे? अरे नहीं, वो आती होगी, उसकी तबीयत ख़राब थी कुछ। मैंने कहा तुम आराम खा लो कुछ देर। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, बस सार में दर्द था। तुम फिक्र मत करो। ईमान ने बात कब आएगा? राफिया भी वहीं दोनों के पास ही बैठ गई। आता ही होगा अभी। ईमान ने कहा। गाड़ी का हॉर्न बजा, यानी वो आ चुका था। बड़ी लंबी उम्र है मेरे बच्चे का। ये नाम लिया और हाजिर। राफिया ने बात के सामने हाथ फेरा जो मज़े से आते ही इनकी गोद में सार रखी लेट गया। ईमान, मेरे कपड़े निकाल दो ज़रा। इबाद ने राफिया की गोद से सर उठाकर जान कर इसे कहा। मैं भी रख कर आ रही हूँ, जाओ तुम वहीं पड़े। ईमान जो अपने ध्यान में बैठी थी राफिया के पुकारने पर डर गई। जी इतनी मरतबा समझाऊँ शोहर से कैसे बात करते हैं? सॉरी दादी, आइंदा ध्यान रखूँगी। हम बेहतर। आप चले, मैं देती हूँ आपको। बज़ाहिर मुस्कुराकर इसने बात को देखा जो अब कान पकड़ रहा था। इबाद कमरे में आया। ईमान खामोशी से सोफे पर बैठी। थोड़ी यार, बस वो दादी के सामने तुम जिस तरह मुझसे बात करते हो ना, कसम से दिल करता है कहीं छुपा दो तुम्हें। तुम डॉक्टर कैसे बन गए? मुझे तो तुम्हारी हरकतें देखकर यकीन नहीं आता। ईमान ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। कुछ लोग हैं ही इतने ज़ालिम, क्या करें हम? ये दिल काबू में ही नहीं रहता। इबाद ने इसे अपनी तरफ खींचा। ये इल्ज़ाम है मुझ पर। ईमान ने आगे आते बालों की चुटियों को पीछे की तरफ किया। हाँ, हम ख्याली है। मेरे अंदर झांक कर तो देखो, पता चले। मानी है जुमला कहते इसने ईमान की आंखों में देखा जो इससे नज़रें चुरा रही थी। छोड़ो तुम, लाओ मैं पट्टी उतार दूँ। ईमान का हाथ पकड़कर अब इसका जख्म देखने लगा। अब बिल्कुल ठीक है जख्म, इसकी ज़रूरत नहीं। इसने पट्टी उतार कर डस्टबिन में डाल दी। वैसे इससे अम्मी ने क्या मांगा था? तुम बता दो, मैं सुबह तक ला दूँगा, फिर दोनों मिलकर दे आएंगे। पानी पीती ईमान के एकदम फंदा लगा था। क्या करती हो? आराम से पियो, ठीक है आप? अच्छा बताओ, फिर मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे नहीं याद। ईमान ने जड़ से दरवाजे तक दौड़ लगाई मगर आवाज़ रास्ते में आ गया। मेरी बात याद है ना? बताओ आप। हाँ, वो उन्होंने कहा था कि इन्हें कार चाहिए प्यारी सी। हाँ, वैसे वो रोज़ ऑफिस आती जाती है ना, मुश्किल होती होगी। इबाद ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ वही तो। ईमान ने होश होकर ताली बजाई। वो ये तक भूल गई कि सादिया ये कब कहीं जाती हैं। जब झूठ बोलना ही नहीं आता तो क्यों फजूल में कोशिश कर रही है? ईमान डियर, चलो बताओ। मैं नहीं बता सकती। ईमान झुकती हुई इसके आगे से हटकर बेड की चादर ठीक करने लगी। मुझे तंग मत करो ईमान बेड पर बैठकर परेशान नज़रों से दे देगी। अम्मी ने तुम्हें फजूल बात तो बताई नहीं होगी, इसलिए बताओ शराफत से। ये बात इसी के करीब आया तो ईमान पीछे को झिझकती अपनी कहानियाँ बेड पर टिका गई। ठीक है, मत बताओ मुझे, अब तुम बच कर दिखाओ ज़रा। वो मज़ीद इस पर झुका तो ईमान मुकम्मल बेड से लाकर आंखें मीच गई। बाद में ईमान के कमर पर दोनों हाथ टिकाकर रहा सहा फासला भी ख़त्म कर दिया। इससे पहले कि वो झुका कोई पेशकदमी करता ईमान बोल कर, बताती हूँ, रुको, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनको आगे वो उन्होंने कहा कि इन्हें बेबी चाहिए। व्हाट? बहुत कुछ झटका लगा मगर अगले पल हाँ वो ज़ोर से हंसा। इसके बराबर में यही बेड पर लेट गया। वैसे मुझे लगता है हमें इनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। तुम क्या कहती हो? करनी बेड पर टिका कर अपना सर ऊंचा किया। बात ने शरारती अंदाज में से देखा। मुझे नहीं पता। ईमान जल्दी से नजरें झुकाए बाहर की भाग गई थी तो इसने जानदार कहकर लगाया, ईमान ये तुम्हारे लिए है। सादिया ने जल्दी से पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? पता नहीं, मुझे लगा तुमने कुछ मंगवाया होगा इसीलिए ले आई। अच्छा मैं देख लेती हूँ, शुक्रिया। सादिया ने पैकेट लेकर ईमान ने शुक्रिया कहा तो वापस चली। पैकेट को अंदर ब्लैक कलर का पैरों को छूता फ्रॉक था जिस पर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी थी। साइड में साथ में एक लेटर भी था। आज शाम 7 बजे होटल रेडसन ब्लू एरिया के कमरा नंबर 7 में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम मेरा दिया लिबास पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। ये किसने भेजा? ये बात नहीं, वो मुझे ऐसे ही बता देता। ये सब करने की ज़रूरत तो नहीं थी इसे। ईमान ने जल्दी से मोबाइल निकाल के बात करके जो पहली बेल पर जाती ही वो उठा चुका था। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? हर वक्त शुरू मत हो जाया करो बात। अच्छा कहाँ हूँ इस वक्त? अस्पताल शाम में। हाँ शाम को ऑर्डर रेडसन ब्लू में। सर आपको कोई मिलने आए? बाद इससे बात कर ही रहा था जब इसके स्टाफ से कोई अंदर आया। ईमान मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सुनो, तो मुझे ये टूम के साथ कॉल कर चुके थे, मतलब ये बात नहीं भेजा। ईमान आईने के सामने खड़ी होती फ्राक खुद पर रख कर देख रही थी। 6:30 बजे ही वो तैयार होकर घर से निकल गई थी। घर पर सबको ये बताया था, बाद में बुलाया। ब्लैक ड्रेस, होंठों पर लाल लिपस्टिक, गाल बालों का मैसेज से चूड़ा बनाए वो दिल से तैयार हुई थी सिर्फ बात के लिए जिसने इसे नई ज़िंदगी दी थी। एक्सक्यूज़ मी, रूम नंबर 7 किस तरफ है? रिसेप्शन पर रुक के इस लड़की ने पूछा जिस तरफ इसने इशारा तो बताया। मान इसी तरफ बढ़ गया। 6 ये रहा 7। कमरे के बाहर पहुंचकर खुद को रिलैक्स करते इसने दौड़ने की तो वो झट से खुल गया मगर खोलने वाला सामने नहीं आया।
ईमान को हैरत हुई मगर अपना वहम समझकर अंदर चली गई। क्या आप बता सकती हैं अभी जो लेडी यहाँ खड़ी थी वो कहाँ गई? बाद वहाँ अपने फ्रेंड से मिलने आया था। जब इसे लगा इसने ईमान को देखा है, फिर इसने सोचा वो यहाँ क्यों आएगी, मगर शख्स यकीन में बदल गया जब इसके दोस्त ने पूछा ईमान यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो बहुत सी लेडीज़ आई हैं, आप किस बारे में बात पूछ रहे हैं सर? कुछ देर पहले ही आई हैं, ब्लैक ड्रेस पहना था, आपसे बात कर रही थी, मुझे उन्होंने बुलाया था मगर आप कॉल नहीं उठा रही। ओ सर वो रूम नंबर 7 की तरफ गई हैं। आप? इनका हस्बैंड हूँ। वैसे मैम बहुत प्यारी हैं सर, अपना काम करो तुम चुप करके। अब गुस्से से शहजादा रूम नंबर 7 की तरफ चल दिया। क्या हो गया है तुम तो जम ही गई हो मुझे देखकर। वो कोई और ही नहीं था, इसका बीता माजी जिसे वो दफन कर चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आशिर के सामने आते इसके सारे जख्म हरे हो गए थे। तुम्हारी याद मुझे खींच लाई है। ईमान शट आप अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बीवी ना सही होने वाली बीवी तो हो ही ना। अपने हाथ पार मत करो आशिर। तुम आशिर परवेज़, मुझे पहले पता होता ये सब तुमने किया तो मैं कभी भी यहाँ ना आती। मैं जानता हूँ इसीलिए तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ईमान जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर इससे पहले ही वो दरवाजे तक पहुंचकर इसे लॉक कर चुका था। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? अब तक तो नहीं था, अब हो गया हूँ शायद। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शादीशुदा होकर ऐसी हरकतें करती। शादीशुदा था, अब नहीं हो। वो मुझे धोखा देकर भाग गई है अपने यार के साथ। हटो अब दोबारा मेरे रास्ते में मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। ईमान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। इसने ईमान को पकड़कर धक्का दिया तो वो बेड पर औंधे मुँह गिरी। सॉरी पता नहीं कैसे हो गया, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। सच में आशा से पकड़कर उठाना चाहिए। दूर रहो मुझसे, खबरदार मेरे करीब आए तो। ईमान खुद को संभाल कर जल्दी से सीधी होकर मगर बालों का बंद खुल गया। लंबे बाल पूरी कमर पर फैल गए। ठीक है मगर मेरी शर्त है, वो मान लो और चली जाओ। शर्त? हाँ मैं चाहता हूँ मेरे पास वापस आ जाओ। यकीनन इसमें तुम्हें मुश्किल नहीं होगी, वैसे भी तुम दोनों के बीच शौहर बीवी वाला रिश्ता तो दूर दूर तक नज़र ही नहीं आता। आज मुझे अफसोस है मैंने कभी अपनी ज़िंदगी के 2 साल तुम्हें दिए मगर मुझे खुशी है वो मेरा माज़ी था, मेरा आज, मेरा मुस्तकबिल इबाद है और वही रहेगा। ईमान मेरी बात मान जाओ, तुम्हारा ही भला है। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक हलाला नहीं हो जाता। चेहरे पर हबासत फैलाए वो ईमान को देख रहा था। अगर बात को पता चला तो वो तुम जान से जाओगे और अपनी गंदी सोच को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल फेंको। खुद ही उठकर दरवाज़ा खोलने लगी जो लॉक था। मेरी बात मान जो ईमान। आशिर उठकर इसके पास आया। कभी नहीं समझे, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ तो मैं क्या कोई औरत नहीं रह सकती। एक नंबर के घटिया आदमी हो तुम। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम फूफो की फैमिली का हिस्सा हो। मैं थूकती हूँ तुम पर। आज भी ये बात की हूँ, कल भी इसी की रहूँगी समझे। शायद इसे बर्दाश्त नहीं हुआ तभी वो ईमान पर एक बार फिर से हाथ उठा चुका था। ईमान नीचे गिरते गिरते बची। देखा क्या हो गया, क्यों गुस्सा दिला रही हो मुझे? ईमान को वो बिल्कुल पागल लग रहा था। जाहिल हो तुम पूरे के पूरे, दूर रहो मुझसे। ईमान। आशा ने इसके बालों को मुट्ठी में लिया और गिरफ्त मजबूत कर दी। और छोड़ो मुझे, टिक की आवाज़ के साथ बाहर से किसी ने दरवाज़ा खोला तो आशा ने जल्दी से इसकी तरफ दिखा दिया। ईमान लड़कते हुए नीचे गिर गई मगर मेज़ का किनारा बुरी तरह इसके सर में लगा था। माथे पर हाथ रखते से कुछ गीला महसूस हुआ। इससे पहले वो देखती ये क्या, दिमाग में सनसनाहट होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। अब बाद ईमान वहीं गिरती होशो हवा से बेगाना हो गए। तुम यहाँ? बाद आशिर को देखकर चौंक गए। ईमान कहाँ है? कमरे में नज़र घुमाकर इसने आशिर से सवाल किया। ईमान? वो क्यों आएगी यहाँ? मैं तो काम से आया था वैसे भी, मगर मुझे तो यही रूम नंबर बताया गया। बताओ ईमान कहाँ है? ईमान ने गुस्से से इसका आवाज़ पकड़ा। छोड़ो मुझे क्या बता का है वो? इसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा बेवकूफ़ लगता हूँ मैं तुम्हें, तुम कहोगे मैं मान लूँगा। ईमान। इबाद ने इसे बात देता थोड़ा आगे हुआ, मेज़ के साथ ही नीचे पड़ी थी। ईमान उठो ईमान। इबाद ने जल्दी से इसके चेहरे से बाल हटाए तभी आशिर मौका मिलते बाहर भागने लगा मगर बाद ने जल्दी से मेज़ पर पड़ा बाँस उठाकर इसकी टांग पे मारा तो वहीं नीचे गया। क्या किया है तूने मेरी बीवी के साथ, बता। इबाद के हाथ में इसकी गर्दन थी। आशिर ज़मीन पर पड़ा खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगा। इबाद ने मुड़कर ईमान की तरफ देखा जो आशिर से ज़ोर से धक्का देता कमरे से बाहर भाग गया। ईमान तुम ठीक हो? बताओ मुझे क्या किया इसने तुम्हारे साथ? ईमान उठो यार। इसे होश में न आते देखकर वो इसे उठाकर अस्पताल ले गया। ईमान बिल्कुल ठीक हैं, जो चोट लग गई थी इस वजह से बेहोश हो गई थी। थैंक यू नूर, यूर वेलकम। इंजेक्शन इधर ही पड़े हैं, आप देख लीजिएगा बाद में। हाँ वो मैं देख लूँगा। चले फिर मैं चलती हूँ। एक नज़र ईमान को देखती बाहर निकल गई तो ईमान उनको उठाकर बाद अपने ही कब्र में ले आई। ये लो पानी का गिलास ईमान की तरफ बढ़े। नहीं चाहिए। उसने सारी जगह नफ़ी में साई में पूछ नहीं रहा, पकड़ो। इबाद ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा तो ईमान ने गिलास पकड़कर 2 घूंट लिया फिर इसे वापस कर दिया। दर्द तो नहीं है? आप ईमान से सवाल करते इसने कैमल को अंदर से लॉक लगा दिया। तुमसे हूँ सुनाई देखना भी बंद हो गया क्या? अब नहीं। ईमान की आंखें नम हुई थी। शुरू से बताओ सब। वो कुर्सी खींच कर इसके सामने बैठ के ईमान ने एक नज़र बात को देखा जो इससे ही गौर से देख रहा था। फिर इससे सारी बात बता दी। मैंने कब कहा मैं तुमसे होटल में मिलने वाला हूँ? वो तुमने होटल का नाम लिया तो मुझे लगा। तुम्हें लगा? यानी सिर्फ लगने पर तुम मुँह उठा कर कहीं भी पहुँच जाओगे। सॉरी, तुम्हारी सॉरी का अचार डालूँ मैं? वो तो मैं इत्तेफाक से तुम्हें देख लिया, अगर ना आता फिर
बंद करो अब ये आंसू बहाना। आइंदा जहाँ भी जाओगे मुझे बता कर जाओगे तुम, और घर वालों को कुछ मत बताना, मैं देख लूँगा सब। जी। ईमान की इतनी ताबेदारी पर ये बात का हंसी आ रही थी। गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी। अब बात के बाद पर इसने सर उठाकर देखा जो ईमान की मेडिसिन जो उठाकर दोबारा इसके सामने बैठ गया था। ये क्या कर रहे हो तुम? ईमान ने परेशानी से सामने देखा जो इंजेक्शन तैयार कर रहे, तुम्हारी सज़ा। चलो अब बाजू आगे करो। नहीं मैं ठीक हूँ, अब मैं पूछ नहीं रहा, और वैसे भी मुझे खुशी हो गई। ज़ोर से इसका बाजू पकड़ते इसने इंजेक्शन ईमान को लगा दिया। लो हो गया। हाल इंजेक्शन को डस्टबिन में डालकर वो खिलकर मुस्कुराया, क्योंकि ईमान अभी तक आंखें नीचे बैठी थी। इबाद ईमान को लेकर घर पहुंचा तो सब लोग वहाँ जमा थे, यहाँ तक कि ज़ारा, परवेज़ और बेल भी मौजूद थी। क्या हो रहा है? इबाद ने वहीं घर से खड़े होकर सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। खुद आकर देख लो। आलमदीन ने सामने बैठे शख्स की तरफ इशारा किया जिसकी बात की तरफ पीठ थी। अरे वाह, आज तो बुद्धिल लोग भी यहाँ मौजूद है। आशिर को ताना देता वो कड़े तेवलिए से देख रहा था। ईमान तुम कमरे में चलो, मैं आता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, सबका यहाँ होना ज़रूरी है। हसन की आवाज़ पर ईमान के बढ़ते कदम रुक गए थे। वो चलती हुई सादिया के पास आकर बैठ गई। ये सब तुमने किया? हसन ने आशिर की गर्दन की तरफ इशारा किया जहाँ इबाद की उंगलियों के निशान थे। बहुत कम है ना? मैं तो इसका हुलिया बगाड़ने वाला था। ये कमुन्ना बुझते हुए निकला है। बात तमीज़ से बात करो। आलमदीन से घूरते नतीजतन भी आ गए। मैंने कहा ना ये पागल हो गया। मैंने तो वहाँ अपने काम से गया था, ये आकर मुझे मारने लगा। ईमान तो शुरू आशिर के लफ्ज़ सुनकर शॉक में चली गई। अच्छा बस यही बताया तुमने सबको? वो बताओ जो तुमने किया है। जो भी हुआ वो मेरा और ईमान का मामला था। ईमान को मुझसे प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये मेरी गलती थी और मैं शर्मिंदा भी हूँ। ईमान से माफ़ी मांग चुका हूँ, वो भी मुझे माफ़ कर चुकी है। ईमान ने कुछ कहना चाहे तो ईमान ने इशारे से मना कर दिया। अब क्या चाहते हो तुम? आलमदीन ने आशिर को देखते सवाल किया। मैं चाहता हूँ इबाद मुझसे माफ़ी मांगे। नामुमकिन है ये, आपकी बात खामोश नहीं रहा। देखा आपने? इससे आशिर ने हसन को देखते इबाद की तरफ इशारा किया। बाबा झूठ बोल रहा है ये। कब से आप लोग यकीन मत करें इसका। ईमान तुम बताओ ना सबको सच। मैं सच कह रहा हूँ। आशिर अपनी जगह से उठकर ईमान की तरफ आया। मेरी बीवी से दूर रहो, समझे बात? अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। क्यों दूर रहूँ? मेरे मामू की बेटी। आशिर ने जानकर ईमान का हाथ पकड़ लिया कि इसकी इतनी दीदा दिलेरी पर आमना और सादिया भी सकते में चली गई। ज़ारा का दिल चाहा शर्म से डूब मरे। इससे पहले कोई इसे कुछ कहता है बाद में किसी का लिहाज बगैर इसे गर्दन से पकड़कर पीछे खींचा तो आशिर पीठ के बल नीचे गिरा था। जब तक आशिर खुद को संभालता बाद इसके ऊपर जूते से 2-4 थप्पड़ भी जड़ चुका था। बाद ये क्या तरीका है? बैठकर बात की जा सकती है। हसन ने इसे खींचकर आशिर के ऊपर से हटाया जो नीचे पड़ा खांस रहा था। बड़ा गुस्सा आ रहा है तुझे? तेरी बीवी को तेरी याद तब नहीं आई जब वो मुझसे मिलने मेरे कमरे तक चली आई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ईमान पर कीचड़ उछालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बात फिर से इसकी तरफ लपका जब तक आलमदीन और हसन ने पकड़कर वो इसके चेहरे पर मुक्का जड़ चुका था, यहाँ से अब खून भी निकल रखा। तो तुम भी तहजीब के दायरे में रहो। आशिर, ईमान हमारे घर की बेटी है, हमें इस पर पूरा यकीन है, कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। आलमदीन ने ईमान को प्यार देती आशिर को बावर कर। ईमान तुम बताओ क्या हुआ था? आपके ज़ारा ने इससे पूछा तो इसलिए सब कुछ बताया। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? सारी बात गौर से सुनते परवेज़ ने ज़ोरदार तमाचे से रसीद किया तो इसने कमीज़ के अंदर हाथ डालते गन निकाले। भाई ये क्या कर रही है? मत करें ये प्लीज़, सब वापस आ जाएं हमारे पास। आई प्रॉमिस सब आपको माफ़ कर देंगे। आशिर कोई बात पर गन ताने देख रबेल से बर्दाश्त ना हुआ। तुम बीच में मत आओ राबी, क्या चाहते हो तुम? हसन ने सबको आगे पीछे करते पूछा। ईमान चाहिए मुझे। अपनी हद में रहो वरना जो ये ड्रामा तुम कर रहे हो यहीं निकाल दूंगा सारा। ये बात इसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है ये ड्रामा है? अपनी बात को सच साबित करने के लिए आशिर ने एक फायर किया था जिस पर सबके कानों पर हाथ रखा था। देखो ये नीचे करो, हम बैठ कर बात करते हैं। बाद में हाथ के इशारे से सबको पीछे जाने का इशारा किया। नहीं, ईमान को भेजो वरना तुम भी जान से जाओगे। कभी नहीं। ठीक है फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं रुको प्लीज़, ऐसा मत करो। ईमान झट से बात किया गया। हटो यहाँ से, तुम्हें चोट लग जाएगी। बात ने इसे मुश्किल से एक तरफ किया मगर वो दोबारा इसके आगे आ गई। यहाँ आ जाओ, मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ नहीं करूँगा। ईमान ने एक नज़र बाद की आंखों में देखा तो बाद ने ना समझी से देखा। कुछ पलों के बाद वो बाद से अपना हाथ छुड़वा कर जाने लगी। जब वो बाद में वापस से खींच गई। ये कहीं नहीं जाएगी, तुम जो कर लो जो करना है। ये बात सख्ती से ईमान का हाथ पकड़कर अपने पीछे कर चुका था। मैं कह रहा हूँ मैं मार दूंगा तुम्हें। आशिर, खुदा का वास्ता नीचे करो इसे। ज़ारा ने रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़ दिए। बाकी सबको हसन ने पीछे कर दिया था कहीं इन्हें कुछ ना हो जाए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बात सुकून से इसके सामने खड़ा था मगर रोती हुई खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। आशिर बेटा समझदार बनो, सब तुम्हारे अपने आप क्या अपनों का खून बहाओगे? ईमान तुम्हारे पास थी तो तुमने कदर नहीं की। आपके वो इबाद की बीवी है, तुम्हारी मांग किसी तौर पर जायज़ नहीं। आलमदीन ने सुकून से इसकी बात की। क्यों जायज़ नहीं? हलाला तो हो सकता है। गानी बात पर पानी इसकी नज़रें ईमान पर थी। तुम्हारा सिक्रू गिर गया है क्या? कोई बात तैश में आकर इसकी तरफ बढ़ा तो ईमान ने पीछे से उसे वापस कहेंगे। प्लीज़ मत जाओ तुम, ये बुज़दिल है यार, कुछ नहीं कर सकता। अपने कीमती आंसू मत बहाओ। फायर की आवाज़ के साथ वो बात को गलत साबित कर चुके। गोली चलने की आवाज़ के साथ ही सबको सांप घूम गया। सादिया तो वहीं बेहोश हो गई। ईमान ने बात को पीछे से दबोचे चीख मारी। राबेल गन हाथ से गिराए आशिर इसे उठाने के लिए भागा मगर परवेज़ ने इसे पीछे धक्का दे दिया। राबेल ये क्या किया तुमने?
बाद में जल्दी से नीचे बैठे कर इसका सारा अपनी गोद में रखा, तेज़ी से बहते खून पर पट्टी कपड़ा बंधा ताकि खून ज़ाया ना हो। और अभी मेरी बच्ची सारा ने इसके चेहरा अपने हाथों में लिया, तो बाद उठाओ इसे अस्पताल लेकर चलो जल्दी से। आमना ने इसे होश में हिलाकर होश दिलाया। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं। दर्द की शिद्दत से ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। सारिस का आबाद की गोद में था, बाकी का दर्द फर्श पर बेजान पड़ा था। यहाँ ढेर सारा खून फैला था। राबी हिम्मत से काम लो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें मेरा बेटा। परवेज़ ने इसके सर पर हाथ रखा। अब्बू अब्बू वक्त नहीं है मेरे पास। सबसे ज़्यादा आपको तंग किया ना मैंने। राबेल ने मुस्कुराने की कोशिश के साथ आंखों से आंखों की लकीरें बह रही थी। राबेल बच्चे कुछ नहीं होगा, इबाद उठाओ इसे। इबाद ने फ़ौरन इस आवाज़ों में उठाया, बाहर की तरफ दौड़ लगाई। ईमान भी इसके साथ बाहर को भागी थी। इबाद मुझे कुछ कहना है तुमसे। बाद में राबेल प्लीज़ अस्पताल जाना अभी। इबाद ने इसे गाड़ी ही में लेकर बैठ किया तो हसन ने गाड़ी से थैंक यू आखिरी वक्त में मुझे अपने साथ रखने के लिए। इबाद साथ ही राबेल ने हिचकी ली और इबाद के हाथों में झोल गई। राबेल राबी यार डोंट डू दिस। आंखें खुलो राबेल। इबाद ने हर तरीका अपना, शायद वो ज़िंदगी हो या जिंदा हो मगर जान बाकी ही ना थी। पापा रोक ने गाड़ी। हसन जो कार घर से निकाल चुका था, इबाद की आंखों में आंसू देखकर समझ गया राबेल इन्हें छोड़कर जा चुकी है। इबाद वापस क्यों आ गया? आलमदीन और बाकी सभी परेशानी से इनकी तरफ भागे थे। अबू राबेल नहीं रही। हसन ने आकर इन्हें बताया तो घर में कह रहा मच गया। अभी देखो अम्मी आई है, प्लीज़ एक बार आंखें खोलो मेरी खातिर एक बार हो। इबाद इन्हें पकड़ कर गले लगाया। इबाद प्लीज़ तुम डॉक्टर हो ना, कुछ कहते क्यों नहीं? मेरी बच्ची मेरी राबी मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती है। पप्पा संभाले खुद को। राबी आशिर उठकर इसके पास आया तो ज़ारा ने इसे ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अम्मी बस एक बार वो ज़ारा की मिन्नतें करने लगा था, सिर्फ वारिस से मिलने दे। तुमने मेरी कोख उजाड़ दी, मेरी फूल सी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, अब क्या चाहिए? लो पकड़ो ये। ज़ारा ने नीचे पड़ी गन इसके हाथ में थमाई। मारो मुझे, हमें भी मार डालो, फिर भी सुकून ना मिले तो ये। परवेज़ का हाथ पकड़े इसके सामने ले। ये तुम्हारा बाप है, इसको भी मार डालो। तुम्हें पैदा करने की सज़ा तो हमें मिलनी ही चाहिए ना, मार डालो हमें। मुझे माफ़ कर दे, हमें गलती हो गई। आशिर दहाड़े मारकर रोते हुए ज़ारा के कदमों में बैठ गया। निकलो तुम यहाँ से, कोई जगह नहीं है तुम्हारी यहाँ। मर गई आज तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। परवेज़ ने इसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाले। वो वहीं सड़क पर बैठे इनकी मिन्नतें करने लगा, मगर वो इसके मुँह पर दरवाज़ा बंद करके जा चुके थे। राबेल की तदफीन के बाद मर्द घर आ गए तो इबाद राफ़ी और आलमदीन को इनके कमरे में छोड़कर आए तो इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। ईमान आमना के साथ मिलकर सादी और ज़ारा को अपने रूम में ले गई। फूफो आप ऐसे करेंगी तो राबेल को तकलीफ़ होगी ना, अब आप नहीं रोएंगे, मैं आप भी आपकी बेटी। ईमान के बोलने पर ज़ारा इसका सर चुमती ईमान के गले लगकर रोने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? ईमान रात को सीढ़ियों में बैठी थी जब इबाद भी वहीं आ गया। हाँ फूफो, इन्हें अपने कमरे में छोड़ कर आई हूँ। अम्मी और चची दोनों इनके साथ हैं। अब्बू फूफा के साथ हैं, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। इधर देखो। इबाद ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया जहाँ से आंसू बह रहे थे। बस अब दोबारा ये आंसू ना आए तुम्हारी आंखों में। अपना हाथ इसके आंसू साफ करते बाद ने इसे अपने साथ लगाया तो ईमान इसके कंधे पर अपना साथ रख दिया। तो उससे ध्यान का जो ताल्लुक है पक्के ईमान का ताल्लुक है, मेरी चुप का तेरी खामोशी से रूह जान का ताल्लुक है। तू समझता है मेरे लहजे को और ये मान का ताल्लुक है। तुझसे मेरे ख्याल का रिश्ता यानी वजदान का ताल्लुक है। 1 महीने बाद राबेल को गुजरे पूरा 1 महीना हो चुका था। इसकी कमी किसी हद तक ईमान ने ज़ारा और परवेज़ की ज़िंदगी में पूरी कर दी थी। कुछ दिन पहले सब तक खबर पहुंची थी आशिर भी खुदकुशी कर चुका है। परवेज़ ने किसी किस्म का इजहार न किया, मगर ज़ारा का दिल एक बार फिर से भर आया। आज इसका नाम का बेटा भी इसे छोड़कर जा चुका था। हसन और इबाद दोनों वहाँ गए थे जहाँ से कॉल आई थी, फिर खुद ही इसकी तदफीन करके वापस आए थे। इबाद की सुबह आँख खोली तो आदत से इसने अपने बेड की दूसरी साइड पर हाथ बढ़ा के ईमान को ढूंढा, मगर आज इसके हाथ में ईमान का नरम हाथ आने के बजाय एक कागज़ आया था। ईमान, इबाद ने इसे पुकारा मगर कमरा खाली था। फिर हाथ में पकड़ी चिट को खोला जहाँ कुछ लफ्ज़ लिखे थे। द वे यू मेक मी फील एवरी डे इज़ मोर देन एनी वर्ड्स कैन यू से। द हैप्पीनेस यू ब्रिंग टू मी इज़ मोर देन कैन एवर बी सीन। हैप्पीनेस कम्स एंड हैप्पीनेस गोज़, but my love for you just grows and grows. I get a twinkle in my eye when I see the most romantic, beautiful person is because of you. But only I know why. The reason is that I love you because without you I would not live. सुबह सुबह इतना प्यारा इजहार इबाद के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। चिट को साइड टेबल के दराज में रख कर बालों में हाथ फेरता उठा और वार्डरोब खोला। सामने वाइट कलर का नया ड्रेस हैंग किया गया था जिसकी पॉकेट में एक और चिट थी। बाद ने ड्रेस निकाल कर बेड पर रखा, चिट निकाल के खोला। दिल की धड़कन में तुमको छुपा लें अभी, जो है मन में कहो तो सुना लें अभी। तुमको चाहते हैं हम किस कदर जाने जहाँ, अगर बताएं तो गुजरे ज़माने अभी। यूँ है तो है मोहब्बत मुश्किल मगर तू जो साथ दे मंजिल को पा लें अभी। तेरी आंखों में आंसू ना आए सनम, जो तू आए तो पलके बिछाएं अभी।
लगता है ये औरत आज पागल करके रहेगी मुझे। बाद में चिट लेकर पहले वाली के साथ संभाल कर रखती और वॉशरूम की तरफ चला गया। फ्रेश होने के बाद सिटी में जाता, बालों को तौलिए से रगड़ता बाहर आया। एक नज़र आईने में मुँह को देखा। वाइट ड्रेस काफ़ी सूट कर रहा था। कंघा उठाकर बालों को सेट करता और कफ के बटन बंद करने लगा, मगर बटन लग गई नहीं था। सामने आईने के पास कफ लिंक्स पड़े थे। वाह! बाद ने कफ लिंक्स उठाकर कफ बंद किया, फिर अपना फेवरेट परफ्यूम लगाकर खुद पर लगाया। वॉलेट कहाँ है? ड्रेसिंग की पहली दराज खोली तो इसमें घड़ी, वॉलेट सब तरतीब से रखा था। साथ एक और चिट पड़ी थी, हैप्पी बर्थडे बाद। उम्मीद करती हूँ तुम्हें सब पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता। तो बाद ने चिट को चूम कर इसे भी वहीं रख दिया जहाँ बाकी पड़ी थी और खुद जूता ढूंढने लगा। बेड के नीचे नई जूत पलट जो संकीर्णन इसके लिए थे। बाद ने नया जूता पहन कर इसे देखा जो बिल्कुल फिट था। नॉट बैड। वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आओ बेटा बैठो। हसन ने इसे अपने साथ खाने के मेज़ पर बिठाया, जो इसे 1 महीने पहले ही मान के कहने पर माफ़ कर चुके थे। सालगिरह मुबारक हो। बाद आलम दिन ने इसके माथे पर प्यार दिया। थैंक यू दादू। सालगिरह मुबारक हो। हसन से घड़ी गिफ्ट की थी तो बाद ने शुक्रिया बोलकर पहले वाली घड़ी की जगह वो हाथ में डाली। क्या देख रही हो? आलम दिन ने इसे देखा जो यहाँ वहाँ देख रहा। कुछ नहीं, वैसे वो ईमान कहाँ है? अच्छा ये बात है। हसन ने हंसते हुए देखा तो वो भी हंस दिया। यार आज बड़े जमकर तैयार हुए। आलम दिन ने इसकी तैयारी पर चोट करके मैं नहीं तो बस आपको लग रहा है। अच्छा चाय का कप उठाते उन्होंने समझने वाले अंदाज में सही। अब बात ये लो जूस। साथिया ने इसके सर तरफ जूस बढ़ाते हुए थोड़ा सा हाथ हिलाया तो वह गिलास से छलक गया। आराम से, अम्मी अभी खराब हो जाता। ईमान क्या सोचेगी, इसके गिफ्ट का ख्याल नहीं रखा मैंने। हाँ देखा, मैं तो पहले ही कहा था दाल में कुछ काला। बात के अंदाज पर आलमदीन ने कहका लगाया तो आमना भी वहीं आ गए। साहब ने इसे सालगिरह की मुबारकबाद दी। सेलिब्रेट करने से बाद ने खुद ही मना किया सबको, जिस पर सब ने रजामंदी दी थी। मान का अम्मी वो ज़ारा के सादिया की बात अधूरी रहेगी जब बातें थी। सुबह निकल अस्सलाम वालेकुम। इबाद ज़ारा के आगे सर झुका कर बया लेता वहीं बैठ गया। अच्छा किया तुम आ गई। मान ने खाना बनाया हुआ है, खाओ। एक प्लेट लेकर इसने इबाद के लिए भी खाना निकाल दिया। शुक्रिया। इबाद किचन की तरफ देखता बेचैनी से नाश्ता करने लगा। और कुछ चाहिए तुम्हें? ज़ारा ने खड़े होते ही सब पूछा। नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? शायद जूस का जग मैं अंदर ही भूल गई हूँ बेटा, मैं लाती हूँ। अरे पप्पा बैठे, मैं ले आता हूँ। ज़ारा को वापस कुर्सी पर बिठाकर बात खुद किचन की तरफ। तुम मुँह क्यों जो बातें पी रही हो मुझसे? बाद में गौर से इसका जायज़ा लिया। मान ने भी वाइट कलर पहना था, बालों की चुटियाँ जो नीचे जो रही थी। मैं क्यों मुँह छुपाने लगी? मुझे की ज़रूरत है? ना मुझे ज़रूरत है। पराठा बार में लपेट कर इसने चूल्हा बंद किया। मुझे विश क्यों नहीं किया अभी तक? तुम देख चुकी हो। बाद अब झूठ तो मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलने लगा? सरप्राइज़ मुझे पसंद आया। बाद ने इसकी तारीफ़ की तो ईमान के चेहरे पर मुस्कुराहट भी। पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया मुझे तुम्हारे मुँह से सुने। क्या? वही जो तुम लिख कर आई थी मेरे लिए। जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, हटो अब सामने से। अब बात को बाजू से पकड़ कर एक तरफ करती ईमान प्लेट स्टैंड में लगाने लगी। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। बाद ने अपनी तरफ खाने जब ईमान की वेट इसके सीने से लगी। वो वहाँ जाएंगी, हटो पीछे, फिक्र नहीं करो, नहीं आएंगे। इसके कान में सरगोशी करता मज़ीद शरारतों पर उतरी। ईमान आमना जो अभी ज़ारा की तरफ आई थी बाहर से आवाज़ लगाई तो बाद जल्दी से उसे छोड़ता पीछे हो गया। हाँ चलो अब बाहर। ईमान ने हंसते हुए इसका उतरा चेहरा देखा। चलो। ईमान ने मुस्कुरा कर इसके आगे हाथ बढ़ाया तो ईमान ने इसके हाथ पे अपना दायां हाथ रख दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ हमें मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। मुकम्मल 2 ही दीवानों पर तस्वीर मोहब्बत। जो आए तीसरा दाना, ये तस्वीर टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का अदा, जिनकी निकल जाए कस्बा भी छूट जाती है। मोहब्बत की नमाज़ों में मोहब्बत एक ही को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पे कायम, नज़र के शिर्क वालों से मोहब्बत टूट जाती है। दी एंड। उम्मीद है व्यूअर्स आप सबको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी, आपने बहुत लाइक किया होगा। और अमेजिंग इसका लास्ट पार्ट मुझे तो बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छा था। अब हमारे पास एक कोई हमारे फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको सेकंड मैरिज नावल वैसा ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नावल वैसा ही होगा। वो नावल देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट में कर दीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट नावल जो आएगा उसके एपिसोड का आपको लिंक मिल जाए। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले नावल के साथ, अगली स्टोरी के साथ।